तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपके साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं आज अरमान। और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है अरमान, आपको क्या लगता है कि ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत आने वाले हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है, ये विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल जो मुझे अभी तक क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर आप देख लीजिए ग्लोबली मेटल इंडेक्स देख लीजिए या फिर आप ग्लोबली जितनी भी लगातार जो गिरावट आती हुई जा रही है, वहां से आप आईटी सेक्टर देख लीजिए या मेटल इंडेक्स देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छी खासी गिरावट आती दिख रही है। तो वहां से तेजी बनी थी। बिल्कुल, कल मेटल इंडेक्स काफी अच्छा चढ़ा था डेफिनेटली, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे या फिर तो आईटी सेक्टर में अच्छी खासी बिकवालियां वहां पर आती हुई दिखी, तो उसका प्रेशर डेफिनेटली आपको हमारे मार्केट में भी दिखने को मिल सकता है। चलिए, तो देखना होगा कि यहाँ से आईटी सेक्टर पर किस तरह का दबाव देखने को मिलता है। फिलहाल आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, करीबन 75 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक बारी डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाल देते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। डाउ फ्यूचर्स करीबन सुबह में देख रहा था तो 60-70 अंकों की तेजी थी, अभी भी उसी लेवल्स पर ये कायम है। बट लार्जली कल के दिन में अगर आप अमेरिकी बाजारों पर नजर डालेंगे तो डाउ वहां पर लगभग गिरता हुआ नजर आया था 1.5% की करीबन। नैस्डैक पर भी गिरावट रही थी लगभग 2% की, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर का डेटा आता हुआ दिखा था, जो सर्विस एक्टिविटी थी वो जितनी अनुमान थी नवंबर में आने की उससे ज्यादा आती हुई दिखी। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि जो ब्याज दरों बढ़ने का डर है वो फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा जेरम पाउल की जो कमेंट्री आई थी कि यहाँ पर ब्याज दरों का जो पेस है और जो क्वांटम है वो आगे चलकर रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। पर ये जो स्ट्रॉन्ग डेटा आते हुए दिखे हैं सर्विस एक्टिविटी के, वो कहीं ना कहीं अब फिर से इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी हो सकता है कि पीक आउट होता हुआ नहीं नजर आए, और इस वजह से इनकी जो पेस और जो क्वांटम है वो आगे चलकर सेम लेवल पर फेड जो है वो रख सकता है। तो डेफिनेटली आपको अगले हफ्ते जो फेड की मीटिंग होने वाली है देखना होगा कि वहां पर अब ब्याज दरों पर फैसला किस तरह का आता हुआ नजर आता है। बट फिलहाल जो डेटा बनते हुए दिख रहे हैं उससे तो ये नहीं लग रहा कि कहीं भी ब्याज दर कम हो सकती है या फिर उसकी जो पेस है वो आगे चलकर कम हो सकती है। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं बाजार इस पर। बट फिलहाल कल जिस तरह के डेटा पॉइंट्स बनते हुए नजर आए अमेरिकी बाजारों पर तो दबाव था ही, साथ ही यूरोपियन मार्केट्स पर भी मिला जुला एक्शन है। इनफैक्ट करीबन आधे % की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड आपको सभी इंडाइसेस में आती हुई नजर आई थी, और एशियन मार्केट्स मिक्स क्यूज आते हुए दिख रहे हैं वहां उन तमाम इंडाइसेस की तरफ से भी। तो लार्जली जो सेटअप बन रहा है काफी मिक्स है। अब देखना होगा कि कुछ एक स्टॉक्स या सेक्टर्स कैसे आउट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। बट लार्जली जिस तरह का मूड माहौल अभी बनता हुआ दिख रहा है वो गिरावट के ही इंडिकेशंस लगा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, आप प्लीज बताएं कि किस तरह की आपकी रणनीति रही है, कितने बाई कितने सेल, और कौन सा आपका पहला कैश सेगमेंट का स्टॉक है? देखिए, मैंने भी इस बार कंपैरेटिवली जैसा ग्लोबल मार्केट अपने को देखने को मिल रहा है वहां पर मैंने कुछ सेल्स भी लिए हैं। अगर मैं कैश की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो कैश में मैंने स्टॉक लिया है वो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंपनी को देखेंगे, कंपनी को एक बढ़िया एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, 175 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ यही नहीं, कंपनी के पास लगातार जो है ऑर्डर इन्फो आता जा रहा है। सिर्फ अगर मैं FY23 की अभी तक की बात करूं तो इनको लगभग 4000 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, और कंपनी के पास अगर इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखें तो लगभग 40% की है। तो उस पैमाने पर कंपनी जो है बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड पर जा रही है, बढ़िया मूवमेंट ऑर्डर इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको कैश में बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 447 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 432 का। बिल्कुल, तो चलिए आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़िया ऑर्डर विन आते हुए दिखे हैं, इस वजह से ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है, तो इसको आप अपनी नजर पर रखिए। चलिए कैश सेगमेंट से मेरी तरफ से है नैटको फार्मा का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मामले में इनको फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता हुआ नजर आया है। और ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट वाला केस CTPR जो कि एक इंसेक्टिसाइड है उसके प्रोसेस को लेकर था, और इसकी जो प्रोसेस को लेकर जो इन्होंने केस फाइल किया था, जो लॉसूट फाइल किया था, उसमें यही निकल कर आया कि जो दूसरी कंपनी है FMC की इंडियन पेटेंट है उसको ये इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज़ नैटको फार्मा के लिए बनती हुई दिख रही है, तो इसको खरीदारी कर चलिए। 600 रुपये का लक्ष्य आज के लिए बन सकता है, 580 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है इसकी। 570 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप कैश सेगमेंट में नैटको फार्मा खरीद के चलिए। तो आलिफ वालिया कॉन्ट्रैक्ट अरमान की तरफ से, नैटको फार्मा मेरी तरफ से है पहला सेगमेंट के स्टॉक्स। चलिए बढ़ते हैं आप अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी सबसे पहले बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे आज के सत्र में मेटल्स डेफिनेटली कमजोर लग रहे हैं। जिस तरह से कल यूएस बाजारों में चाहे आप अमेरिकी इंडेक्स या फिर अमेरिकी मेटल इंडेक्स देखें तो वहां पर तो दबाव हमें साफ तौर पर देखने को मिला ही, बट लार्जली एक और बड़ा रीजन है इसमें अल्कोआ का। वहां पर जो
सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर लगभग 8% तक की गिरावट आती हुई दिखी है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि तमाम जो एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स है आज दबाव दिखा सकते हैं। तो नाल्को ये मेरी तरफ से है। डेफिनेटली हिंडाल्को मेरे रात पर था, बट वो आपने ले लिया तो मैंने सोचा कि मैं नाल्को ले लेता हूँ। तो नाल्को मेरी तरफ से है। यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको बिकवाली कर चलनी है। वैसे भी बाजार मूड माहौल ओवरऑल कमजोरी दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट से सेटअप भी कमजोरी है, तो डेफिनेटली आपको मेटल इंडेक्स आज हो सकता है कि शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो नाल्को बिकवाली करिए 78 रुपए के टारगेट के लिए, 83 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो ये हो गया फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से कौन सा स्टॉक है। हरमान, आप क्या ले रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने रीजन ऑलरेडी बोल ही दिया कि मैंने लिया है हिंडाल्को, रीजन एग्जैक्टली सेम है। जो मेटल में आपको डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे आपको गिरावट आती हुई दिखेगी, उस हिसाब से मैंने हिंडाल्को सेल किया है फ्यूचर्स में। आपको टारगेट रखना होगा 467 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 488 का। इसी के साथ साथ अब अगर ऑप्शंस की अगर कैटेगरी देखें तो ऑप्शंस में मैंने अगर बाय करा है पुट ऑप्शन बाय करा है, वो भी इन्फोसिस का, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें तो आईटी सेक्टर में तो गिरावट आई ही थी। उसी के साथ साथ अगर आप इन्फोसिस का एडीआर देखेंगे तो वो भी लगभग 2% नीचे था। उस बेसिस पर आपको एट द मनी पुट ऑप्शन जो है वो बाय करना है, जो आपको 29.6 का मिलेगा, जिसमें आपको टारगेट रखना होगा 38.6 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 26.6 का। इंटरेस्टिंग चीज यही है कि अगर आप लगातार देखेंगे कि हमेशा अगर डायरेक्ट नेक टू नेक कनेक्शन हो जाता है यहाँ पर, अगर एडीआर भी वहाँ पर डाउन है और वहाँ पर जो आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स है वहाँ पर आपको बीटन डाउन देखने को मिला, तो उसका क्लियर कट इंपैक्ट हो सकता है यहाँ पर भी आता हुआ दिखे। चलिए, डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में इन्फोसिस में भी बिकवाली की राय है। जिस तरह से ओवरऑल सेटअप, ग्लोबल सेटअप और एडीआर का जो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, उस वजह से आप यहाँ पर सेल कर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से जो स्टॉक मैंने चुना है ऑप्शंस कैटेगरी में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट ग्लोबल सेटअप काफ़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। HH50 लगभग 80 पॉइंट्स डाउन है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका एडीआर, यहाँ पर भी हमें दबाव देखने को मिला। कल के सत्र में लगभग 1.5% तक की गिरावट आपको आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर पर भी आती हुई नजर आई थी, तो इसको भी आज आप शॉर्ट कर चल सकते हैं। सेटअप कमजोर है, 1.5% की गिरावट। ऑब्वियसली स्टॉक काफी चल चुका है। 930 रुपए का जो पुट ऑप्शन है एट द मनी, वो आप खरीदारी कर चलिए। लगभग 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर ये अवेलेबल है। 25 रुपए के टारगेट आज के लिए ये बन सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 10 रुपए का। तो डेफिनेटली पहली 3 कैटेगरीज में हमने आपको बता दिया है कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कौन कौन से स्टॉक्स है, पर डेफिनेटली आपको अन्य जो कैटेगरीज आने वाली है उस पर भी नजर रखनी है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्नोपिक में अरमान ने क्या चुना है ये उनसे जानते हैं। अरमान, देखिए, टेक्निकल पिक में अगर आप देखेंगे, मैंने एक ऐसा स्टॉक है जो जनरली हमने बात नहीं करी अभी तक, वो है पिटी इंजीनियरिंग। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट काफी बढ़िया दिखता हुआ दिख रहा है, पर एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी कि अगर आप कंपनी का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के देखेंगे या फिर आप इनका अर्निंग्स कॉल पढ़ के देखेंगे, तो ये एक ऐसी कंपनी है, ये बोल रही है कि वो कंपनी जो है लगातार 3 साल 15% कैगर से अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। अब कैपेसिटी बढ़ाने का रीजन एक क्लियरली ये चीज है कि अगर आप देखेंगे अगर इनका ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम अच्छा चल रहा है। तो ये जो बढ़ी हुई कैपेसिटी है कि डिमांड के चलते आने वाली, तो डेफिनेटली कैपेसिटी बढ़नी है, तो यहाँ से इनको अच्छे से ग्रोथ भी आती हुई दिखेगी। आपको यहाँ पर पिटी इंजीनियरिंग बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 347 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 336.6 का या फिर 5 के आसपास का रख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो काफी साउंड लग रहा है ये। चलिए, तो डेफिनेटली साउंड चार्ट स्ट्रक्चर है और फंडामेंटल रीजन अरमान ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो पित्ती इंजीनियरिंग यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है टेक्नोपिक के आधार पर। चलिए, बढ़ते हैं मेरी स्टॉक पर, और ये है टेक्नोपिक के लिहाज से चंबल फर्टिलाइजर। वैसे भी कल आप देखिए चंबल फर्टिलाइजर और तमाम जितने भी फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर बेहतरीन तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और कल के सत्र में अगर आप कल का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बाजार का जिस तरह का मूड माहौल है, 60-70 अंकों की गिरावट अभी भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहे हैं। तो किस करवट बाजार बैठता है ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपने ट्रेड को डिसिप्लिन की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एज अ डिसिप्लिन इसको फॉलो कर चलिए। चंबल फर्टिलाइजर खरीदारी कर चलिए, टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है। 322 रुपए के लक्ष्य के लिए आज यहाँ पर खरीदारी कीजिए 306 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है टाटा मोटर्स का। हालांकि ये इंट्राडे पिक नहीं हो सकती है, क्योंकि लार्जली अगर आप देखेंगे तो एडीआर इनके काफ़ी भारी गिरावट आई थी, 3 से 4% तक का फॉल वहाँ पर देखने को मिला था। पर जो फंडामेंटल न्यूज़ इसके लिए बन रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आगे चलकर कंपनी जो है अपनी इनफैक्ट अगले महीने से ही कंपनी अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाने वाली है, तो ऐसा अनाउंसमेंट्स आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स बनते हुए दिख रहे हैं, उसके अनुसार इन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम आगे बढ़ाने का फैसला
किया है। तो ये इनके आगे चलकर जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं उसमें जो बेहतर रियलाइजेशंस होंगी हायर प्राइसेस पर, वो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में और इजाफा आता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली कंपनी के लिए ओवरऑल नंबर्स वाइज ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स को आपको नज़र में रखना है। इनफैक्ट अगले 1 साल का आप इसमें विजन बनाकर चलिए, और वैसे भी जिस तरह से यहाँ पर मूड माहौल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, हो सकता है आगे चलकर इनकी जो लोकप्रियता है ऑलरेडी ये लीड कर रहे हैं अपने मार्केट शेयर के साथ, पैसेंजर व्हीकल्स में फोरफ्रंट पे है, और आगे भी अगर ये नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, हायर प्राइसेस भी रखती हैं, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए अगले 1 साल में 510 रुपए, ये मेरी तरफ से इमीडिएट टारगेट इसका बनता हुआ नजर आ सकता है। तो फंडामेंटल कैटेगरी में टाटा मोटर्स मेरी तरफ से। अरमान, आप क्या ले रहे हैं? बिल्कुल फंडामेंटल के मेरे हिसाब से जो मैंने एक स्टॉक जो बहुत पहले बताया था, वो जब लगभग 1150 के आसपास था, पतंजलि फूड्स, अभी तक लगभग 1300 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। और मैं अभी समझता हूँ कि यहाँ पर भी अभी भी काफ़ी जो गैप है वो काफ़ी बाकी है। अब देखिए रीज़न क्या है, एक तो ये FMCG स्पेस है, कर्ज अगर आप कर्ज देखेंगे, कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इनका पिछला क्वार्टर देखेंगे, वो एक क्वालिटी क्वार्टर था उस हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका जो फूड सेगमेंट का मार्जिन और 28%, अगर आप देखेंगे 25.5% आता हुआ दिखा था, और ओवरऑल रेवेन्यू का 28% आता हुआ दिखा था। पर अगर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो लॉस भी आता हुआ, अगर आप देखेंगे कि सेगमेंट में अगर मार्जिन देखेंगे कम होते हुए दिखे, पर उसका रीजन ये है कि जो पाम ऑयल की प्राइसेस जो लगा एक तरफा जो गिरी थी, उससे उन्होंने मार्क टू मार्केट लॉस लिया था। वो लगभग जो $1350 पे थी, वो $840 पे आती हुई दिखी थी। इसके कारण जो इन्वेंट्री पे उन्होंने इन्वेंट्री लॉस लिया था। और अब अगर आप देखेंगे ओवरऑल पाम ऑयल की प्राइसेस लगभग $1000 के आसपास आ चुकी है, और मैनेजमेंट ने भी ये चीज क्लियर करी थी कि ये मार्क टू मार्केट लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है, और अब वो वापस आता हुआ दिखेगा। और इनका फूड सेगमेंट ऑलरेडी रिवाइव हो चुका है। तो अगर मैं जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जो समझ में आ रहा है मुझे, कि अगर FY24 की अगर मैं बात करूं, तो लगभग ये EBITDA लगभग 2300 करोड़ का जो है आसपास का EBITDA कर सकते हैं। उस हिसाब से इसका EV बाय EBITDA ट्रेड कर रहा है ये लगभग 23 के आसपास। आप बाकी FMCG कंपनियों को देखेंगे तो लगभग कम से कम 30-35 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो उस हिसाब से काफी बड़ा स्पेस बनता है यहाँ पर। 1 साल का मैं टारगेट दे रहा हूँ, वापस आपको टारगेट, यहाँ 1 साल का मैं ड्यूरेशन दे रहा हूँ, आपको टारगेट रखना होगा 1560 का। ये तो बात हो गई फंडा की। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की ओर। इन्वेस्टमेंट पिक की ओर, जैसा कि मैंने आपको ये स्टॉक मैंने इस स्टॉक को भी पहले भी आपको बताया है मैंने, वो है आनंद राठी वेल्थ। उसका रीजन क्या है? देखिए, एक तो आप जितना जो SIP इन्फ्लो है, जो हमारा मार्केट में जितना निवेश कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो इंटरेस्टिंग जितना बढ़ता जा रहा है, वहां पर इस कंपनी को कंटिन्यूसली बहुत फायदा होता है। अब ये सेगमेंट कौन सा है जहां पर ये फोकस करते हैं? 5 करोड़ से 50 करोड़ के जो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा जो अगर आप देखेंगे जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इस सेगमेंट से हैं। और उसके साथ साथ कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, 50% से ज्यादा क्लाइंट्स तो इनको 3 साल से जो लगातार इन्हीं के साथ है। और वो इनका जो टोटल AUM है जिसपे इनको सर्विसेज मिलती है, उसका लगभग 80% AUM कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जिससे उनको पैसा आ रहा है वो लगभग उनसे 3 साल से साथ में है, और जितना AUM पे वो फीस निकाल रहे हैं वो 80% AUM उन्हीं लोगों से मिल रहा है जो 3 साल से साथ में है, और लगातार न्यू क्लाइंट्स ऐड करते जा रहे हैं। और एक ऐसी स्पेस है जहां पर हमें काफी ग्रोथ दिखने वाली है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे। और कंपनी का मैनेजमेंट में इस हिसाब से हमेशा मैं इस चीज को फोकस करता हूं कि मैनेजमेंट क्या जो बोलता है क्या वो करता है या नहीं करता है। आप अगर पिछले 2-3 अर्निंग्स कॉल पुरानी उठा के देखेंगे, जहां पर जो मैनेजमेंट ने बोला है कि हम अगले क्वार्टर में ये करेंगे, अगले क्वार्टर में वो करेंगे, तो मैनेजमेंट वो करती हुई दिखी है। उस चीज को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं कि मैनेजमेंट वॉक द टॉक करता है। तो मुझे इन सभी स्पेसेस के हिसाब से, स्पेसेस, क्वालिटी, सबके हिसाब से आनंद राठी वेल्थ काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक लगता है। ड्यूरेशन आपको रखना होगा 1 साल का, और टारगेट रखना होगा 840 का। ये तो हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट पिक। आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट पिक है? डेफिनेटली अरमान, जिस तरह से आपने आनंद राठी वेल्थ के बारे में तर्क बताए हैं, डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक आगे चलकर बन सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको अपने रेडार पर रखिए, लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हमें खरीदारी करने की राय है। वैसे भी जिस तरह से मूड माहौल बना हुआ है अब FMCG काउंटर्स के लिए, वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। पाम ऑयल के बारे में आप बता ही रहे थे कि वहाँ पर भी गिरावट होती हुई दिखी है, तो इनके लिए भी ये स्पेस जो है काफ़ी पॉजिटिव बन सकती है आगे चलकर। एंड लार्जली जिस तरह से खबरें आ रही थी कि बिस्लेरी के जो पोर्टफोलियो है इसका इन्होंने अधिग्रहण किया है या करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आगे चलकर इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में काफ़ी बड़ा फर्क पड़ सकता है। मार्जिन्स को लिहाज से भी काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा वाटर ब्रांड बिस्लेरी है, एंड अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इनका ओवरऑल मार्केट शेयर है वाटर मार्केट में, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोका कोला के जो उनकी एक्वाफिना है, उसके माफ़ कीजिएगा, जो उनका पोर्टफोलियो है उसके मुकाबले। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नज़र रखनी है। FMCG काउंटर्स आज अच्छी फोकस में रह सकते हैं। इनफैक्ट निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी का मौका आज इस स्पेस में
में ही, पूरे ही स्पेस में आपको फोकस में रखना है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल के लिए 950 रुपए के टारगेट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर और निवेश खबरों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी इस स्टॉक पर आज आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट कच्चा तेल में जिस तरह की गिरावट आती हुई दिखी, ऑलमोस्ट 3-3.5% का कट आपको कल के सत्र में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था, तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी पर, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसर है, उस पर आज के सत्र में दबाव बन सकता है। तो ओएनजीसी बेचकर चलिए 140 रुपए के टारगेट के लिए 147 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। खबरों के दम पर अरमान आप क्या ले रहे हैं? खबरों के दम पर मैंने एक स्टॉक लिया है जो है बजाज कंज्यूमर। यहाँ पे बढ़िया खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी जो है बायबैक पर विचार करने वाली है। उसकी बोर्ड मीटिंग है 9 दिसंबर को है जो बोर्ड मीटिंग है। तो कंपैरेटिवली अगर ये स्पेस देखेंगे, कंपनी ओवरऑल ग्रुप तो अगर आप देखेंगे तो ग्रुप की कैटेगरी तो काफ़ी अच्छी है ही सही, और ये खबर अब काफ़ी बढ़िया आती हुई दिख रही है। उस बेसिस पर आपको इसको लेना होगा। टारगेट रखना होगा 179 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 173.2 का। बढ़ते अपनी फाइनल और आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में मेरे 2 खरीदारी और एक बिकवाली के कॉल है अरमान, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको सबसे पहले फोकस रखना है वो स्टॉक है HDFC लिमिटेड का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। अब इसका तर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पर HDFC और HDFC बैंक के बीच में मर्जर जो है वो तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है ही। साथ ही आपको ये चीज़ नज़र रखनी है कि यहाँ पर LIC का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। LIC ने HDFC लिमिटेड में 2 दिसंबर को ओपन मार्केट के जरिए यहाँ पर खरीदारी, अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाते हुए दिखे। 0.012% यहाँ पर बढ़ाई है इन्होंने ये लेवल्स, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि HDFC लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ के आधार पर काम करेगा आज के सत्र में। तो HDFC लिमिटेड खरीदारी करके चलिए 2850 रुपये का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है 2650 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले स्टॉक की तरफ माई चॉइस कैटेगरी में, और ये मेरी तरफ से है दीपक नाइट्राइट का काउंटर। इनफैक्ट कल के सत्र में भी काफ़ी बेहद मजबूती के साथ ये जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस शेयर में और फर्दर तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो जो कल का मोमेंटम था वो दीपक नाइट्राइट में आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 2310 रुपए के टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस रखना होगा आपको वो होगा 2230 रुपए का। 2255-60 रुपए के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। और यहाँ पर एक और स्टॉक है, इनफैक्ट जो मैंने बिकवाली के लिए चुना था पर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, और मुझे SBI लाइफ अब पसंद आ रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। तो जो बिकवाली का कॉल एक था मेरा पहले, उसको मैंने कट कर दिया है। ऑलरेडी मैं 2-3 बिकवाली के कॉल्स दे चुका था, तो मुझे लगा कि अब इसे चेंज करना चाहिए। और SBI लाइफ ये काउंटर है जहाँ पर आपको नजर रखना है, क्योंकि पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और बहुत ही शानदार रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इस काउंटर पर आ रही है। यहाँ पर टारगेट्स रेज किया इन्होंने, और जिस तरह का टारगेट्स यहाँ पर बढ़ाया है मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1660 रुपए के आसपास के आई थिंक टारगेट दिए हैं। 1440 रुपए के इसके पहले के इनके लेवल्स थे, और बेहतरीन तेजी यहाँ पर आगे के लिए बन सकती है। तो गोल्डमैन सैक्स की जो राय आ रही है SBI लाइफ पर, वैसे भी जनवरी, फरवरी, मार्च अब आने वाला है, तो ये जितने भी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनके लिए काफ़ी मजबूती इंडिकेट करता है। तो 1320 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और 1265 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं SBI लाइफ में। तो ये तो 3 स्टॉक्स हो गए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से। अरमान आप क्या ले रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो मैं, ये भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आपको लेना है माई चॉइस में, आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का, वो है मैपमा इंडिया। एक तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक तो ये मार्केट लीडर है, और इनके मार्जिन जो करते थे, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था जिससे 1000 करोड़ का जो इनको रेवेन्यू आने वाले समय में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 80% से ज़्यादा इनका जो है वो रिकरिंग कस्टमर्स हैं, और इन्होंने जो अधिग्रहण किया था उसके बाद भी कंपनी के पास बढ़िया कैश बचता है। तो उसमें ड्यूरेशन रखना होगा आपको 1 साल का, और टारगेट रखना होगा 1400 का। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी न्यूज़ थी, क्योंकि ये तो बस अभी अपडेट आता हुआ दिखा है कि इन्होंने जो इनकी सब्सिडरी है वो 550 मेगावाट का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है, जो कि पहला अगर आप देखेंगे कंपनी का ग्रीनफील्ड विंड पावर प्रोजेक्ट है, वो शुरू किया है। ये खबर तो है कि ऑलरेडी शुरू किया है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जितना जो मैं अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अगर इस मैनेजमेंट को समझा है और जो बिजनेस को समझा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका Q3 का जो रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली अच्छा आ सकता है। तो मैं उस चीज पर बैट लगा रहा हूं, इसलिए आपको ड्यूरेशन दे रहा हूं 3 महीने का, और टारगेट दे रहा हूं 335 का। और अंत में एक स्टॉक है वो है ड्रीम फोक सर्विसेज। अब ये अगर आप देखेंगे, ये बिजनेस जो IPO में हमने बात करी थी, काफी बढ़िया बिजनेस है, और इनका Q2 के अगर आप नतीजे देखेंगे तो काफी बढ़िया आते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग हर पैमाने पर आप देखिए, YOY देखिए, QQ देख लिए, और कंपनी का आउटलुक और भी बढ़िया है। तो उस हिसाब से आपको ये खरीदना होगा। टारगेट रखना होगा 381 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 370 का, क्योंकि इस पर खबर भी आती हुई दिखी है, इन्होंने कंपनी के साथ करार किया है। तो ये तो हो गई मेरी 3 चॉइस की 3 चॉइस।
बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब जितने भी स्टॉक्स और उनके लेवल्स जो हमने दिए हैं क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट से है, मेरी तरफ से है नैटको फार्मा, जहां पर खरीदारी करने की राय है। यहां पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मामले में फेवरेबल वर्डिक्ट इनको मिलता हुआ दिखा है। साथ ही मेटल्स आज के सत्र में खासकर एल्यूमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स आज गिरावट दिखा सकते हैं, तो नाल्को मेरी तरफ से बिकवाली की राय है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक एट द मनी पुट ऑप्शन आज यहाँ पर भी आप खरीद कर चल सकते हैं, जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल बना हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर कल भी टेक्निकली स्ट्रांग था और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। टाटा मोटर्स 510 रुपए के टारगेट अगले एक साल में आते हुए दिख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक और टाटा हाउस की कंपनी, यहाँ पर भी फोकस रखी है। इनफैक्ट एफएमसीजी काउंटर्स पर अब आपको नजर बनाकर चलनी चाहिए। 950 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के दम पर ओएनजीसी यहाँ पर बिकवाली करनी है 140 रुपए के टारगेट के लिए। माई चॉइस कैटेगरी में एचडीएफसी लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट और एसबीआई लाइफ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। बेहतरीन काउंटर है, लगातार तेज़ी दिखाता हुआ दिख रहा है और अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से आगे चलकर अधिग्रहण की स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आएगी, 950 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कर लेते हैं अब रिकैप। कैश में आपको अल्वालिया कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होगा क्योंकि जो इनको ऑर्डर मिला है। फ्यूचर्स में आपको हिंडाल्को सेल करना होगा, उसी के साथ साथ ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना होगा आपको इन्फोसिस का। और टेक्निकल के हिसाब से पीटी इंजीनियरिंग बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से पतंजलि फूड जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आनंद राठी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो बढ़िया बिजनेस है इनका, उसके चलते आपको खरीदना होगा। खबरों के हिसाब से बजाज कंज्यूमर जो इनकी बायबैक की खबर थी उसके चलते आपको बाय करना होगा। और माय चॉइस में सी इन्फो सिस्टम, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ड्रीम फोक सर्विसेज, यहाँ पे आपको तीनों में बाय करनी होगी। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा बजाज कंज्यूमर, क्योंकि जो बायबैक की खबर आती हुई दिखी है उसके चलते यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनका लेवल्स का रिकैप तो कर लिया है, पर आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। कच्चे तेल में गिरावट होती हुई दिखी है। ग्लोबल बाजारों का सेटअप जो है थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। तो इस बीच हमारे यहाँ पे हमारे बाजारों पर किस तरह का ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा, इन सभी संकेतों को समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में नेहा के पास। पहले तो नेहा, गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग कुशल एंड गुड मॉर्निंग अरमान। ग्लोबल मार्केट्स में भले ही सुस्ती हो, लेकिन फाइनली हम यहाँ पर आज कुछ बज़, कुछ अच्छी एनर्जी शेयर बाजार लाइव में बनते हुए देखेंगे। वो सरप्राइज थोड़ी ही देर में हम खोलने वाले हैं। बस चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।